राशन कार्ड ही नहीं बना तो हम क्या वोट देंगे, किसी को नहीं वोट दे। वोट तो डालेंगे पर हमको राशन कार्ड सब कुछ सुविधा दे रहे, हमको कुछ नहीं दिया। अपना क्या बोलते हैं, कोरोना हुआ हमको 1 किलो आटा कोई ने नहीं दिया। क्या लगता है आपको, महेंद्र हार्डिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है, तो क्या लगता है आपको दोनों के बीच में? दोनों के बीच में महेंद्र हार्डिया ही जीतेंगे। क्या लगता है आपको इस बार महेंद्र हार्डिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला है? सत्यनारायण पटेल कांग्रेस ही चाहिए। अबे 15 साल की सरकार ये चल रही है, अब ये चलेगी, राज ये करे। क्या लग रहा है आपको इस बार? सर बीजेपी। जीतने के असर किसके हैं, सत्यनारायण पटेल के महेंद्र हार्डिया के? महेंद्र हार्डिया। क्या लग रहा है आपको इस बार सत्यनारायण पटेल और महेंद्र हार्डिया जी के बीच फिर मुकाबला हो रहा है? मुकाबला तो होता ही रहता हो तो, और अपन तो जनता पार्टी में डालते हैं। नहीं तो भाजपा के नेता तो आते हैं, महेंद्र हार्डिया जी 5 साल में तो इधर आए ही नहीं, लेकिन जीतेंगे वही। आज हम विधानसभा 5 में ही घूम रहे हैं और ये शायद MR9 रोड कहलाता है। यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ दिख रही है आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदारी करने आते हैं। विधानसभा 5 का एक बड़ा सघन इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, छोटे व्यापार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं? धीरज नगर 164 धीरज नगर। 164 धीरज नगर जी। कितने साल से रह रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पर आपको? हो गए 20-22 साल हो गए। ठीक है, समस्या कोई नहीं अभी वैसे। अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है। तो भाजपा की तरफ से महेंद्र हार्डिया हैं, कांग्रेस की तरफ से सत्यनारायण पटेल हैं। क्या लगता है आपको? बाबा आएंगे यार। बाबा आएंगे। बाबा ने काम करे, 20 साल से विधायक हुए हैं। काम करा है वो, किसी का बुरा भी नहीं करते तो किसी का अच्छा भी नहीं करते, मतलब बढ़िया विधायक। लेकिन सत्यनारायण पटेल ने तो यहाँ बहुत बड़ी धार्मिक सभा की थी, एक आयोजन भी किया था, आपको याद होगा। करी होगी, पर वो अच्छे आदमी है इसलिए उनके महेंद्र हार्डिया अच्छे आदमी। जी जी। ये बात निकल कर आती है कि महेंद्र हार्डिया अच्छे आदमी होंगे। आप लोग भी यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं, वोट डालते हैं? अब की बार क्या लग रहा है आपको? इधर आई ना। अब की बार क्या लग रहा है आपको, सत्यनारायण पटेल के महेंद्र हार्डिया? अभी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पता नहीं। वोट तो डालोगे ना आप? वो तो डालेंगे। तो फिर क्या लगता है, कुछ तो मालूम पड़ रहा होगा ना आपको? अभी तो मैं गांव से कल ले आया हूँ, अभी मालूम नहीं है। गाँव गया था मैं, कल ले आया हूँ। महेंद्र हार्डिया सत्यनारायण पटेल को जानते दोनों को आप? दोनों को जानते। कुछ मन बनाया आपने? कोई मन बनाया होगा ना आपने? बनाया है मैंने। मन बनाया है? हाँ। परिवर्तन के बाबा वापस से, परिवर्तन ये बाबा वापस से, महेंद्र हार्डिया वापस। ये अंदर की बात है। ये एक असली मतदाता की पहचान है कि अंदर की बात है, बताई नहीं जाती है। ठीक, लेकिन क्या लग रहा है आपको? फिर भी लग अंदर की बात है। अगर ये वो ये लग जाए फिर तो बार बात हो गई, फिर बाहर हो गई ना। लग रहते हैं आप यहाँ पर? यहीं रहता हूँ, सामने ही रोड पे ही। विकास कार्य हुए यहाँ पर? विकास कार्य हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। यहाँ पे बहुत सारी अवैध कॉलोनी वेद करने की बात हुई क्या? कॉलोनी से हम मकान ही नहीं, मतलब कॉलोनी की बात ही नहीं मुझे। रहते जरूर है यहाँ पे? रहते मतदाता भी हैं यहाँ? किराए से रहता हूँ, मतदाता है। यही असली मतदाता की पहचान है कि वो अपना मत नहीं बताता है कि किसको डालते हैं। आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं फिर आप? अच्छा, यहाँ व्यापार करने आए, वोट वहीं खंडवा में डालेंगे? आप लोग यहीं रहते हैं? उज्जैन। ये यहाँ पर जितने भी विशाल यहाँ दिखाइए आप, ये जितने लोग यहाँ पर हैं, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि इंदौर शहर बहुत बड़ा, इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर से आए हुए हैं और उनका वोट जो है वो बाहर का है। कोई उज्जैन का है, कोई खंडवा का है, कोई बुरहानपुर का है। माता जी यहीं रहते हो आप? क्या लग रहा है आपकी बार वोट डालोगे? अंदर आ जाऊँ थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा बता दो आप मेरे को, किसको वोट डालोगे आपकी बार? जो मन में आएगी वो डालेंगे, जो हमको देगा उसको डालेंगे हम वोट। मोदी भी कोई हमारा कुछ नहीं लगता है, वो भी नहीं लगता हमारा कुछ, तो हम तो जो हमको देगा वो उसको हम वोट देंगे। पर अब की बार तो मैं राशन कार्ड ही नहीं बना तो हम क्या वोट देंगे, किसी को नहीं वोट दे। पिछली बार तो दिया होगा ना वोट आपने? हमने दिया था पिछली बार वोट। तो राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं बना ही नहीं राशन कार्ड। कितने भाग रहे, कम से कम 50 जगह बैठ कर, पर नहीं, बोले ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाएं? गरीब इंसान हम कमाएं खाएं, कोई बच्चे रोटी नहीं देते तो अपन नहीं कमा के खाएं ये उम्र में। पर वोट तो डालना चाहिए ना? वोट तो डालेंगे पर हमको राशन कार्ड सब कुछ सुविधा दे रहे, हमको कुछ नहीं दिया। अपना क्या बोलते हैं, कोरोना हुआ हमको 1 किलो आटा कोई ने नहीं दिया। हमने मांगने बोले जाओ
कुछ भी नहीं है। महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस और बीजेपी, किसका समर्थन करते हैं आप? जिसको देंगे हमको देगा, राशन कार्ड बना देंगे तो हम देंगे वोट, बरोबर देंगे वोट। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे वोट? ये आम लोगों की समस्या है और समस्या ये है कि लोगों का राशन कार्ड तक भी नहीं बन पाता है, जबकि वो वोट डालते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ। विधानसभा 5 में ही रहते हैं? नहीं, मेरा 2 नंबर में है सर। अच्छा, आप 2 नंबर में, तो यहाँ के कैसे आए? अभी हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे। अच्छा, अभी शिफ्ट हो गए। फिर भी क्या लगता है आपको, महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है, तो क्या लगता है आपको दोनों के बीच में? दोनों के बीच में महेंद्र हांडिया ही जीतेंगे। महेंद्र हांडिया जीतेंगे। आप उनसे परिचित है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर। उनके व्यवहार से परिचित है? हाँ जी। महेंद्र हांडिया की चांस ज़्यादा है, हाँ जी। सत्यनारायण पटेल की कम है। बहुत सारी धार्मिक आयोजन करें, आप तो 2 नंबर को समझते हैं, जैसे धार्मिक आयोजन वहाँ होते हैं, यहाँ पर भी होने लग गए अब। हाँ जी, यहाँ पे हुआ था, अभी भी करवाया था सत्यनारायण पटेल जी ने। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है, लेकिन अब वो बीजेपी की लहर है तो सर अब समझते ही हैं फिर। बीजेपी की लहर है, लोग ऐसा मान रहे हैं। कांग्रेस ही भले ही ये कहते रहे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन आम मतदाता से जब बात करते हैं, आप यहीं रहती माता जी, वोट डालते हैं आप? कब डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं वोट जाके आप? जहाँ डालते हैं वही जाते हैं डालने। आपके पीछे एक कथा हुई थी, मालूम है आपको? हाँ मालूम गए थे है। अम्मा? गए थे ना। किसने कराई थी? सत्यनारायण पटेल ने? हाँ। तो अब की बार वोट किसको, महेंद्र हांडिया या सत्यनारायण पटेल? अभी ये तो टाइम पे पता चलेगा किसको डालना है। मुझे राशन कार्ड देगा। पर आपका कुछ तो मन होगा ना कि कांग्रेस के, बीजेपी या कोई? अभी तो कुछ सोचा नहीं है यूँ। अभी सोचा नहीं है। हाँ। पिछली बार महेंद्र हांडिया चुनाव लड़े थे, यहाँ से जीत भी गए थे वो। हाँ जीत गए थे ना। काम करा उन्होंने कुछ? करा तो है यूँ, करा तो है उन्होंने। तो फिर क्या लग रहा है आपको? अब देखो ये तो अब समय बताएगा कि क्या होता है। आपको भले ये सब्जी बेचने वाले लग रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल मतदाता हैं और इनको मालूम है कि कब वोट डालना है, इसलिए किसको वोट डालना है ये भी अभी नहीं बता रहे। वो सही बात भी है, वोट एक ऐसी चीज़ है जिसे गुप्त ही रखा जाता है और गुप्त रखना भी चाहिए, इसे बताना नहीं चाहिए कि हम किसको वोट डालने वाले हैं। फिर भी आपका मन क्या है? सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पर अब ये तो फिर ही बताएंगे जब डालने जाएंगे, जब ही सोचेंगे इस बात को। तो अभी तो हमको काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है यूँ। काम से फुर्सत नहीं मिलती है और दिक्कतों का सामना है लोगों को, और मन बना के रखा है लोगों ने अभी कि अभी नहीं तय है किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। जी ये देखिए आप, जो हम इस तरह की घनी आबादी में जब जाते हैं तो जो बिल्कुल निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, जो बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला रहा होता है। आप लोग यहीं रहते हैं? बंगाली। यही बंगाली रहते हैं। वोट डालेंगे? डालेंगे ना। पिछली बार महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला था, इस बार भी वापस दोनों के बीच है। हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? मैं तो कांग्रेस वाला हूँ और उसी में रहूँगा। ठीक है। तो आपका अधिकार है, आप किसी को भी डाल सकते बाकी मेरा क्षेत्र गोहीनगर है, प्रदेश पर। हैं। अच्छा, इधर कैसे आ गए? सब्जी लेने। सब्जी लेने। आप यहीं रहते हैं? विधानसभा 5 में रहते हैं? नहीं, जी, 2 में रहते हैं। 2 के लोग यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं हमें देखने को। विधानसभा 2 के लोग ज़्यादा आते हैं, तो 2 और 5 का अच्छा तालमेल है यहाँ पर। ज़्यादातर लोग, वजह ये हो सकती है कि यहाँ जो सब्ज़ी मंडी लगती है और यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं वो 2 नंबर के हैं, या असल में यहाँ पर व्यापार व्यवसाय भी काफ़ी है। आसपास बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं और छोटे बड़े सब तरह के व्यापार हैं। आप यहीं रहते हैं विधानसभा 5 में? पास में रहते हैं। वोट डालते हैं? नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? अभी हम 18 साल के ही नहीं हुए। अभी 18 के नहीं हुए? पर बड़े दिख रहे हो आप तो मुझे। धंधा व्यापार तो बड़ा कर रहे हो यार। तो यार धंधा तो करना ही पड़ेगा ना यार। अच्छा, फिर धंधा व्यापार कर रहे हैं, वोट नहीं आया है अभी इनका यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जब वोट आएगा तो वोट डालेंगे। आपका वोट आ गया? वोट आ गया आपका? अभी नहीं आया है। देखिए ये लोग, ये चीज़ें दर्शाती हैं इस तरह के, जब युवाओं को हम देखते हैं छोटा मोटा व्यापार करते हुए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है। निश्चित रूप से पढ़ लिख रहे होंगे। आप यहीं रहते हैं? वोट डालते हैं? कहाँ की हैं आप? अच्छा, देखिए ये यहाँ पर भी, ये देखिए ये लोग ब्यावरा से आए हुए हैं। हम लोगों से पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर के होते हैंगे,
और वो यहाँ पर उनका वोट नहीं आया होता है। दादा आप यहीं रहते हैं कि बाहर से हैं? दादा आप यहीं रहते हैं कि बाहर से हैं? यहीं से वोट डालते हैं? इस बार भी डालेंगे? क्या लग रहा है इस बार चुनाव के अंदर आपको सत्यनारायण पटेल के महेंद्र हांडिया? अब देखते हैं कौन आता है। वोट तो डालना हमारे हाथ में, पर जो भी पार्टी आ जाए। आपको क्या लग रहा है किसको वोट डालना चाहिए? अरे वोट तो किसी को भी डालना है, पर जो भी पार्टी आ जाए उसको डाल देंगे। अभी दो पार्टी है ना अभी तो पार्टी तो वोट तो डालना है, पर वोट तो डलेगा, पर अब जो भी जीत जाए वो। आपके कोई एक वोट से तो जीतेगा, आप जैसे मतदाता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यार कि कौन सी पार्टी को डालना, कौन सी कौन डालना। ये बात बिल्कुल सही है। भाई किसको डालना किसको नहीं डालना वो हमारे ऊपर है ना, कि किसको डालना किसको नहीं डालना है। अब वोट डालना हमारा फर्ज है। इसे कहते हैं अक्लमंद मतदाता। इसे क्या कहते हैं? इसे अक्लमंद मतदाता कहते हैं। वोट डालना है, निश्चित रूप से अधिकार है वोट डालने का अधिकार है, वोट डालेंगे भी। लेकिन अभी हम ये नहीं बताने वाले हैं कि हम किसको वोट डालने वाले हैं, और होना भी यही चाहिए। आप भी यहीं रहते हैं, वोट डालेंगे आप भी? किसको डालने वाले हैं? और तो हमारे ऊपर है, हम किसी को भी डाल दें। हमारी पार्टी जो पार्टी है उसको डालेंगे। अभी हम बता नहीं सकते किसको डालना है। क्या चुनाव कैसा लग रहा है आपको? चुनाव आपकी बार कैसा लग रहा है? अभी 2-4 दिन में सब मालूम पड़ जाएगा क्या है, कैसा है, कंडीशन क्या है, सब दिख जाएगा मार्केट में। कांग्रेस में जो पिछली बार हारे थे सत्यनारायण पटेल, वो काफी दिखे। महेंद्र हांडिया तो दिखते ही हैं, वो तो है ही यहाँ पर। अब इसके ऊपर तो अपन कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कौन सी पार्टी जीत जाए कौन सी नहीं जीते, वोट जरूर डालेंगे। वोट तो डालना ही है, हर चुनाव में वोट डालना है। चुनाव में वोट डालते हैं, वोट डालेंगे ही। और देखिए ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये छोटा मोटा बाज़ार नहीं, बड़ा सारा बाज़ार है ये। आप लोग वोट डालते हैं क्यों? आपका वोट नहीं आया अभी तक के? अरे वाह, ये देखिए युवा यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। अभी 18 साल के हुए नहीं, वोट नहीं आया, लेकिन दुकान संभाल रहे हैं। ये स्थिति हमारे देश के रोज़गार की ये स्थिति है कि जब युवाओं को छोटे छोटे कारोबार करना पड़ते हैं। आप यहीं रहते हैं, वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। आपकी नहीं तोड़ेंगे आपका गोभी, बहुत महंगा है, हमें मालूम है। हम आपका गोभी नहीं तोड़ेंगे। क्या लगता है आपको इस बार महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला है? सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस ही चाहिए। बिल्कुल जीतेगी, गारंटी देता हूँ, लिखा पढ़ी करता हूँ, जीतेगी। क्या वजह है? जीतेगी। अबे 15 साल की सरकार ये चल रही है, अब ये चलेगी, राज ये करेगी। जनता दल बदल पलटी होगी। पर महेंद्र हांडिया भी यहाँ पर लंबे समय से विधायक हैं। भले ही हो, जनता दल बदल होना अब के साल होगा। परिवर्तन। कहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ पर यही मोहल्ले में। अवैध कॉलोनी को वेद करने की बात हुई थी, हुई क्या अवैध कॉलोनी वेद वापस? नहीं, ये मालूम नहीं मेरे को। देखो, और पता नहीं रहता है काहे का भी, सिर्फ धंधे का पता रहता है, और ये धंधे का पता रहता है। और सरकार बदलेगी? सरकार तो बदल नहीं है, चैलेंज दे देता हूँ मैं। ये चैलेंज है कि सरकार बदलेगी, और कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कहते हैं या तो महेंद्र हांडिया जीत जाएंगे या सरकार बन जाएगी। आप यहीं रहते हैं? नहीं, देखिए आप लोग यहीं रहते हैं, धंधा व्यापार करते हैं। अंदर हम आ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा पास आइए हमारे, आप थोड़ा नज़दीक आइए, हमारे आँख नाक में कुछ। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, महेंद्र हांडिया सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है, क्या लग रहा है आपको इस बार? सर बीजेपी। हाँ। क्या वजह? काम क्या काम करा? बहुत काम करवाए। हम बैठे उनकी वजह से बेटा आज यहाँ। भाई बीजेपी की सरकार में बैठे, अगर कोई दूसरी सरकार तो हमको यहाँ से उठना पड़ता था। तो भविष्य में तो आज आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन भविष्य में तो आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। ये तो MR9 है, तो वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए कोई तय करी है नगर निगम ने, विधायक ने? नहीं, अभी तो नहीं करी है। बाकी जो हटेंगे फिर वो देंगे जगह ही। बाकी कभी हटाएंगे तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे अपने को। क्या लग रहा है आपको आपस? बीजेपी। हम बीजेपी के समर्थक और बीजेपी को ही वोट देंगे।
और आना भी बीजेपी चाहिए। देखिए, अगर सुविधाएं दी जाए लोगों को तो वो समर्थन करते हैं किसी भी पार्टी का। यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि बीजेपी का राज चल रहा है, इसके चलते वो व्यापार व्यवसाय यहाँ पर कर पा रहे हैं, इसके चलते वो महेंद्र हांडिया को वोट देंगे, यानी बीजेपी को वोट डालेंगे। तो आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? देखिए, ये मंडी, यहाँ पर तमाम तरह के लोग आते हैं बाहर से, जैसे यहीं रहते हैं आप लोग हैं? वोट डालते हो? किसको डालोगे आपकी बार? नहीं, आप बताओ किसको डालोगे? सत्यनारायण पटेल को डालोगे या महेंद्र हांडिया को डालोगे? हम किसको बताओ? जब सब डाले जिसको उसको डाल देंगे, सब डाल। हम क्या बोले? हम नहीं, हम तो जिसको सब डालेंगे जो हम डाल देंगे। अच्छा, हाँ, पहले भी सबने जिसमें डाला उसमें डाल दिया आपने? ऐसे ही डाल देंगे सब। बुलाने आता है आपको वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए बुलाने आते हैं? और क्या कहते, चल दो बोल डालो तो डाल देते, जैसे जाने देते तो डाल देते तो डाल जाते। वोट डालने के लिए बुलाया जाता है तो वोट डालकर आ जाते हैं, और जिसमें सब लोग वोट डालेंगे उसमें वो डाल देंगे। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें वोट डालना कहाँ है। घर के बड़े लोग जो कहते हैं वैसा वो डाल देते हैं। आप यहीं रहते हैं दादा, क्या लग रहा है आपको इस बार सत्यनारायण पटेल और महेंद्र हांडिया जी के बीच फिर मुकाबला हो रहा है? मुकाबला तो होता ही रहता है, तो पर अपन तो जनता पार्टी में डालते हैं। पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे महेंद्र हांडिया। नहीं, मैं तो उसी में डालता हूँ। इस बार फिर भी उसी में डालूंगा, फिर भी उसी में डालूंगा। हम नहीं कह रहे हैं आप नहीं वोट डालें। हाँ, सही बोल रहा हूँ, उसी में डालूंगा, जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, महेंद्र हांडिया। हाँ। देखिए, जो पुराने वोटर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, वो उनका वोट नहीं बदलता। इसी के चलते इतने हज़ारों लाखों वोट जब पड़ते हैं तो किसी एक पार्टी के जो वोट होते हैं वो उसको मिलकर ही रहते हैं। आप यहीं रहते हैं दादा, क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला है? वैसे तो जनता पार्टी ही आने की उम्मीद दिख रही हो। जीतने के असर किसके हैं, सत्यनारायण पटेल के कि महेंद्र हांडिया के? महेंद्र हांडिया। महेंद्र हांडिया। हांडिया जी आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, आते तो नहीं। आप किस विश्वास से उन्हें वोट डालते हैं? वोट तो आज अच्छा तरक्की करी, तो आज रोड बन गई चारों तरफ, तब दूर तरक्की हो रही थी। अभी मेट्रो ट्रेन भी आ रही है, सब अच्छा है। महंगाई बढ़ी है तो काम भी हुआ है, फर्क नहीं पड़ता उससे। महंगाई बढ़ी है तो कारोबार भी बढ़ा है, ये कहना है। महेंद्र हांडिया जी को ही वोट डालेंगे, बीजेपी ही जीतती है। यहाँ पर विधानसभा 5 है, कम वोटों से जीते थे। क्या लगता है आपको इस बार महेंद्र हांडिया और सत्यनारायण पटेल के बीच मुकाबला हो रहा है, किसके जीतने के आसार हैं? हमें तो महेंद्र हांडिया के जीतने की आशा है। पिछले 5 वर्ष से जीतते चले आ रहे हैं और वही जीतेंगे। काम भले ही नहीं किया, 5 साल में भले ही नहीं आए वार्ड में, लेकिन उनके सामने वो सत्यनारायण पटेल जी नहीं जीत पाएंगे। ये आपका विश्वास है महेंद्र हांडिया जी के प्रति? बिल्कुल विश्वास है। नेता तो आते होंगे ना, वो नहीं आते तो क्या हुआ? नहीं तो भाजपा के नेता तो आते हैं। महेंद्र हांडिया जी 5 साल में तो इधर आए ही नहीं, लेकिन जीतेंगे वही, इसीलिए उनको खड़ा किया गया है। जीतने की पूरी शंका है। देखिए, इसे कहते हैं मतदाता विधायक क्षेत्र में आए नहीं 5 साल से, लेकिन जो एक मन बना लिया है कि भाजपा को जिताना है और विधानसभा 5 से भाजपा को जिताना है, तो फिर कोई भी आए, महेंद्र हांडिया आए या कोई और आए, या वो 5 साल तक नहीं आए, विकास कार्य नहीं हो, इसके बावजूद भी जनता का मत यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, MR9 की जो मंडी कहलाती है, सब्जी मंडी, यहाँ के ठेला व्यवसायी, आम लोग, खरीदार, इन लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार फिर से महेंद्र हांडिया को मौका दिया जाएगा। ये समय बताएगा कि आने वाले वक्त में महेंद्र हांडिया यहाँ से दोबारा चुनाव जीतते हैं या नहीं, या सत्यनारायण पटेल यहाँ से चुनाव जीतते हैं। लेकिन जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि महेंद्र हांडिया का पल्ला भारी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।